सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में अंकित रहता था। गांव जितना छोटा था, अंकित के सपने उतने ही बड़े थे। उसके लिए दुनिया सिर्फ खेतों और खलिहानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह हर चीज में रंग और आकार देखता था। अंकित का परिवार गरीब था। उसके पिता रामलाल एक किसान थे जो दिन रात मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश में लगे रहते थे। उनके लिए चित्रकारी एक अमीरों का शौक था, पेट भरने का जरिया नहीं। संसाधनों की कमी, जुनून की अधिकता। अंकित के पास महंगे कैनवस या विदेशी रंग नहीं थे। उसकी कलाकारी गांव की दीवारों, गीली मिट्टी और फटे पुराने कागजों पर शुरू हुई। वह चूल्हे से बुझा हुआ कोयला उठा लाता और उससे दीवारों पर आकृतियां उकेरता। फूलों की पंखुड़ियों को पीसकर रंग बनाता और नीम की टहनियों को कूटकर ब्रश तैयार करता। जब गांव के बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, अंकित तालाब के किनारे बैठकर डूबते सूरज के बदलते रंगों को अपनी कोयला पेंसिल से कागज पर उतारने की कोशिश करता। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती, अंकित ये सब छोड़ और पिताजी के साथ खेत पर जा, कुछ काम सीख। कोट, लेकिन अंकित बस मुस्कुरा देता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक नई उम्मीद। गांव के सरकारी स्कूल के मास्टर जी शर्मा जी ने अंकित की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने देखा कि कैसे अंकित ने स्कूल की टूटी हुई दीवार पर बारिश के मौसम का इतना जीवंत चित्र बनाया था कि लगता था बादल अभी बरस पड़ेंगे। एक दिन शर्मा जी ने अंकित को बुलाया और कहा, बेटा, शहर में एक बहुत बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है, मुझे लगता है तुम्हें उसमें भाग लेना चाहिए। अंकित का दिल जोर से धड़कने लगा। शहर, उसने कभी अपना गांव भी ठीक से पार नहीं किया था, लेकिन यह उसके सपने की ओर पहला बड़ा कदम था। सबसे बड़ी बाधा पिताजी को मनाना था। रामलाल पहले तो बिल्कुल नहीं माने। शहर जाने के पैसे कहाँ से आएंगे, और वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, उनके सामने हमारा गांव का लड़का क्या कर पाएगा। शर्मा जी ने रामलाल को समझाया, रामलाल भाई, ये लड़का मिट्टी से जरूर जुड़ा है, लेकिन इसकी सोच आसमान छूती है। इसके हुनर को मौका दो, शायद ये तुम्हारे पूरे खानदान का नाम रोशन कर दे। मास्टर जी और गांव वालों के थोड़े सहयोग से अंकित के शहर जाने का इंतजाम हो गया। शहर की चुनौती। शहर पहुंचकर अंकित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और प्रतियोगिता स्थल पर आए सैकड़ों बच्चे। सबके पास चमचमाते रंगों के डिब्बे और बेहतरीन ईजल थे। अंकित अपनी पुरानी झोले में रखे हुए घर के बने रंग और कुछ चार्ट पेपर के साथ खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। प्रतियोगिता का विषय था मेरी दुनिया। बाकी बच्चे शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें या आधुनिक गाड़ियां बनाने लगे। अंकित ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि उसकी दुनिया क्या है। उसे अपना गांव सुंदरपुर याद आया। सुबह की पहली किरण के साथ खेतों में काम करते उसके पिता, कुएं से पानी भरती माँ, तालाब किनारे चरती गायें और गांव के मेले की रौनक। उसने अपना साधारण ब्रश उठाया और अपनी दुनिया को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। उसने महंगे एक्रेलिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने साथ लाए प्राकृतिक रंगों से ही चित्र में जान फूंक दी। उसने खेत की मिट्टी का भूरापन और फसल की हरियाली को इतनी शिद्दत से उकेरा कि चित्र में से गांव की सौंधी खुशबू महसूस होने लगी। परिणाम का दिन। जब परिणाम घोषित होने वाला था, अंकित एक कोने में डरा हुआ खड़ा था। मुख्य जज, जो देश के एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, माइक पर आए। उन्होंने कहा, आज हमने यहाँ बहुत से बेहतरीन चित्र देखे, जिनमें तकनीक और महंगे रंगों का शानदार इस्तेमाल था। लेकिन एक चित्र ने हमारे दिल को छू लिया। एक ऐसा चित्र